बिहार के एक थाने में एक लड़के के एनकाउंटर की तैयारी चल रही है। तभी जो महिला सिपाही को उसकी भनक लग जाती है। वो महिला सिपाही जो है मौका देख करके जो है उनसे उस जो प्लानिंग कर रहे थे उनसे हट जाती है और हटने के बाद जो है उस लड़के से जो है वो फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो उसे बता देती है कि आपके खिलाफ जो है बड़ा भारी षड्यंत्र जो है थाने के अंतर्गत किया जा रहा है और हो सकता है आपका एनकाउंटर भी कर दिया जाए। इसलिए आज जो है आज की रात आप जो है मेरे कमरे पे आ जाइएगा और यहीं पर आप जो है रुकना। कल सवेरे जो है अपने गांव वालों को और घर वालों को बुला लेना, उनके साथ चले जाना, तब आपके प्राण बच सकते हैं। तो वो लड़का जो है वो उनकी बात को सुन करके जो है उसके पैरों के तले जमीन सरक जाती है और जो बहला सुनती थी सिपाही उसके भी पैरों के तले से जमीन सरक जाती थी। जब जो है दरोगा जी SHO साहब होते हैं उसका जो एनकाउंटर करने वाले का नाम बताते हैं तो वो लड़की है। लड़की अब जिसका जो नाम बताया जाता है उस लड़की का उस लड़के से क्या रिश्ता था और जब वो महिला उस लड़के को बताती है वो बताती तभी है जब उसका कोई रिलेशन रहा होगा। तो दोनों के पैरों की जमीन सरक जाती है और वो महिला कहती है कि मेरा जो बच्चा है उसकी भी तबीयत खराब है, तो आप आ जाइए, कुछ दवा भी बच्चे को दिला देंगे और रात को यहाँ सो जाना। तो दोस्तों उनका क्या रिश्ता था, फिर जो इनकाउंटर की तैयारी चल रही थी उस पर क्या होता है, इनकाउंटर होता है नहीं होता है, क्या आगे होता है, ये सब जानने के लिए जो है आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में लगातार बने रहिएगा, जरा भी इसको स्किप ना करिएगा और इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब भी क्राइम डायरी 9 को कर लें। तो जो कहानी है वो बिहार की है। बिहार में जो है एक जगह पड़ती है कि जगह जो पड़ती है सारण, जिला जो है सारण पड़ता है और सारण में जो है थाना पड़ता है दिघारी। उस दिघारी को जो है SHO अंकित कुमार हुआ करते हैं। अंकित कुमार जो थानाध्यक्ष हैं वो थाने में नए आए होते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का हुआ करता है जिसका नाम होता है अश्विनी प्रताप सिंह। अश्विनी प्रताप सिंह वहाँ का जो है एक लोकल स्वतंत्र पत्रकार हुआ करता है। तो जब वो थानाध्यक्ष चार्ज ग्रहण करते हैं तो वो लड़का जो पत्रकार है मान सम्मान के लिए जो है SHO साहब को अंकित कुमार का मान सम्मान करता है। उन्हें फूल दस्ता गुलदस्ता और जो पटका होता है वो पहना के उनका मान सम्मान करता है और उनसे पूछता भी है कि आपकी वरीयता क्या रहेगी। तो वो कहते हैं माफियाओं पर, गुंडों पर नकेल कसेंगे। चूँकि वो स्वतंत्र पत्रकार था, वो अपने द्वारा अपने लेखन से जो है माफियाओं की आवाज़ को उठाता रहता था। तो ऐसा नहीं है कि अंकित कुमार जो थानाध्यक्ष आए उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। अंकित कुमार ने जब वो थानाध्यक्ष बने तो वहाँ पर एक नट गिरोह हुआ करता था जो लोगों को जो है नकली सोने की ईंटें दिखा करके जो है वो ठगी किया करता था। अंकित कुमार ने जो है उस गिरोह का पर्दाफाश किया था और उनकी कमर तोड़ी थी। जो भी उनके जो माफिया थे उनको उन्होंने पकड़ के जो है जेल में भेज दिया था। तो अच्छा भी काम किया है। अब कुछ दिनों के बाद अंकित कुमार की और अश्विनी प्रताप सिंह की जो है आपस में खटक जाती है, उनका जो है बिगाड़ हो जाता है। और बिगाड़ किस बात पर होता है कि अंकित कुमार SHO साहब जो हुआ करते हैं वो खनन माफियाओं का साथ देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उनसे घूस लेते हैं। और ये आवाज़ जो है अश्विनी प्रताप सिंह ने पत्रकार ने जो अपने लेख में लिखी और यहाँ तक बताया गया कि उस अश्विनी कुमार प्रताप सिंह ने जो है अंकित कुमार का पैसा लेते हुए वीडियो बना लिया था। तो जब ये चीज़ थानाध्यक्ष SHO को पता चलती है तो वो उन पर दबाव बनाते हैं। और दबाव क्या बनाते हैं, वो तो जब पुलिसी वाले हैं तो लोग कहते हैं, इसी बात पर लोग कहते हैं कि दोस्तों पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी होती है और न पुलिस वाले की दुश्मनी बुरी होती है।
लोगों का तो यही कहना है कि पुलिस कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो अंकित कुमार और अश्विनी कुमार में इसी बात को लेकर के जो है फाट से आती है, यानी आपस में टेंशन हो जाती है। दूसरी कहानी, एक पहलू तो ये हुआ, दूसरा पहलू क्या हुआ, जो लड़की थी, जो महिला ने जिसने फ़ोन किया था, महिला पुलिस ने जो है वो जो है उसका नाम होता है नूतन कुमारी। नूतन कुमारी जो है अपने 5 वर्ष के बेटे के साथ जो है एक सरकारी डेरा होता है जिसमें पैसा सरकार लेती है किराए पर और पर्सनल कमरा मान के उसे अलॉटमेंट कर देती है। उस कमरे में वो अपने 5 साल के बेटी के साथ जो है रहा करती है। तो उसी कमरे में उसने बुलाया था उस लड़के को, अश्विनी को। अश्विनी पत्रकार था और चूक पत्रकार क्या था, जब अश्विनी जो SHO नहीं आए थे उससे पहले भी उनका आना जाना था, मिलना जुलना था और उनके जो संबंध थे लोगों की नज़रों में जरूर गलत हो सकते हैं, मगर उन्हें घरेलू संबंध थे। कुछ भी अश्विनी प्रताप के यहाँ कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता था, पूजा पाठ हुआ करता था, यज्ञ होती थी, हवन होता था या कोई भी फंक्शन होते थे, उसमें वो महिला जरूर जाया करती थी अपने बच्चे के साथ। तो घर वाले भी जो है उसे जानते थे और इसके यहाँ भी कोई हारी बीमारी, बच्चा जैसे बीमार पड़ गया तो मदद के लिए जो है उसे अश्विनी को ही बुला लिया करती थी, चूँकि वो एक सम्मानित पत्रकार भी था। तो दोस्तों, अब जो है रात को ये रात को आता है लड़का अश्विनी और उसके कमरे पे आता, दवाई बच्चे के लिए लाता है और रात को वहाँ खाना बनता है और दोनों खाना खाने के बाद जब रात होती है तो दोनों सोने चले जाते हैं। उसमें डबल रूम का कमरा था, एक कमरे में वो सोने चली जाती है सिपाही महिला जिसका नाम नूतन होता है, दूसरे कमरे में जो है अश्विनी जो है सो जाता है दूसरे कमरे में और उसका जो बेटा है वो उसके पास होता है। अब जो है जो पुलिस वाले हैं, अश्विनी बाबू को पुलिस ढूंढ रही है एनकाउंटर का आखिर। क्यों कि एक तो कारण वो हो गया, पोल खोल रहे थे, दूसरा कारण जो मैं बता रहा था तो डाइवर्ट दिमाग हो गया। तो दूसरा कारण ये था, जब SHO साहब जो है रंगीन मिजाज हुआ करते हैं, तो SHO को जब ये पता चला कि ये जो है विधवा में ये जो महिला है सिपाही है वो उनका पति से अलगाव चल रहा है 5 साल से और तलाक का मुकदमा डाला हुआ, डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है, तो ये इनकी नज़र जो है और इनका दिमाग जो है डाइवर्ट ये हो जाता है, क्यों ना हम इनके साथ जो है अपना रिलेशन स्थापित कर लें। तो इस बात के लिए वो कई बार नूतन को जो है किसी न किसी में फंसाने की, किसी न किसी ड्यूटी में, अब वो गोलमाल घपलाबाजी करते रहते थे। और एक बार उन्होंने अपनी दिल की बात भी कह दी थी कि हम तुमसे प्यार करता हूँ। उस लड़की ने कह दिया था कि मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ, कोई बिकाऊ औरत नहीं हूँ, मैं पुलिस में नौकरी करती हूँ, आप सावधान रहें, सतर्क रहें। तो अब उसकी दोस्ती, अश्विनी पत्रकार की दोस्ती उससे हो जाती है पहला सिपाही से। तो कहते हैं ना कि दोस्त जो दुश्मन का जो दोस्त होता है वो भी दुश्मन हो जाता है। तो महिला सिपाही SHO साहब की दुश्मन हो गई थी, उनके जाल में नहीं फंस रही थी और उसका वो दोस्त था। तो 2 कारण से जो है वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं अब जो है असली रंग में पुलिस आती है, सोचती कहीं न कहीं अश्विनी को फंसाएं और उसका एनकाउंटर किसी भी से कर दें। तो ये सब जानकारी उसको मिल गई थी, महिला को पुलिस वाली को, उसने उसे बुला लिया था। रात के 2:30 बजे के लगभग इनको पता चल जाता है SHO साहब को कि जो है अश्विनी इनके कमरे पर सोया हुआ है। तो रात को 2:30 बजे के लगभग बहुत से थानेदार सिपाहियों को लेकर के जो है उसके कमरे पर रेड डालते हैं। कमरा खुलवाया जाता है, पहले मोबाइल नंबर लगाया जाता है। मोबाइल जब बजता है तो महिला नूतन कुमारी उठाती हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे घर में कोई चोर घुस आया है। वो कहती है नहीं, मेरे घर में मेरे चोर हो जाता, आपको पता है, मुझे पता नहीं होगा, आपको पता है मेरे घर में चोर घुस आया है और मुझे नहीं जानकारी, जो मेरा घर है मेरे घर में कोई चोर नहीं है। फिर भी वो SHO साहब होते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ भी करिए आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो वो जो महिला सिपाही दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो SHO साहब जो है और अपने दल बल के साथ जो उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं और एक बार वीडियो मैन होता है वो उनका वीडियो बनाने लगता है। जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो एक बेड पर जो है वो अश्विनी 5 साल के बेटा के साथ
अपने जो मच्छरदानी लगाए हुए हाफ पैंट में और ऊपर के बदन अरियाँ, इसको हम अर्धनग्न कह सकते हैं, अर्धनग्न अवस्था में वो उसे पकड़ लेते हैं और उसका वीडियो बनाया जाता है। तो अब जो है पूछते हैं कि ये बताइए महिला बैरक में या महिला के कमरे में आप क्यों आए हैं, अश्विनी से पूछा जाता है। तो अश्विनी इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है। तब तक जो है वो नूतन आ जाती है। वो नूतन जो है लोअर और जैकेट पहने हुए आती है और बताती है कि आप पूछ क्या रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि इसको आपने यहाँ क्यों लिटाया हुआ है और ये आपका लगता कौन है। तो वो लड़की जो है नूतन पुलिस वाली वो ये कहती है कि आप होते कौन हो पूछने वाले, कमरा मेरा, शरीर मेरा, बदन मेरा और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। चूंकि दोनों बालिग थे इसलिए जो है अब कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए था। पुलिसमैन भी बालिग थी और वो भी बालिग थे। दो बालिग अपने मन से कहीं भी रह सकते हैं, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो दिल में खोट होती है वो कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। तो होता क्या है, उनको जो है पुलिस वाले जो है उसको पकड़ ले जाते हैं अश्विनी कुमार को, और उनके खिलाफ जो है तमाम तरह की धाराएं लगा करके जो है उसका चालान कर देते हैं। और महिला का जो महिला है उसके खिलाफ भी SHO साहब 29/1/2025 की ये घटना है। और उसी दिन जो है वो SHO साहब जो है उस महिला की नूतन की शिकायत SSP साहब से कर देते हैं और पुलिस में मतलब पुलिस की बदनामी का वो चार्ज लगाया जाता है। इस वजह से जो है महिला को जो नूतन को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों हुआ क्या है, 25 दिन के बाद जेल में रहने के बाद जो है अश्विनी प्रताप सिंह की जमानत हो जाती है। जब जमानत हो जाती है तो उनके जो बाहर छूट के आते हैं तो उनका एक दोस्त हुआ करता है, पत्रकार साथी हुआ करता है, उसका नाम हुआ करता है राहुल। राहुल जो है राहुल अश्विनी कुमार से कहता है कि अश्विनी कुमार जी आप जो है आपका एनकाउंटर होने वाला था, ऊपर का वाले का शुक्र करो जो आप बच गए, पार्टी तो बनती है। तो दोस्तों वो पार्टी हल्की फुल्की पार्टी करते हैं और जब पार्टी होती है तो वहाँ उसी जोश में जो है राहुल जो है वो एक स्टेटस लगाता है पार्टी में, और वो पार्टी में स्टेटस अपने पे लगाता है और वो लिखता क्या है, बिहार का शेर ऐसे ही दहाड़ेंगे, बिहार का शेर ऐसे ही दहाड़ते रहिए, फंसाना आसान है लेकिन फंसा के रखना नामुमकिन है, मुश्किल है, और हम ऐसे ही जवाब घूसखोरों को हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। ये उसने जब स्टेटस राहुल ने लगाया तो ये स्टेटस का जो है स्क्रीनशॉट वो SHO साहब जो अंकित बाबू हुए वो अंकित ले लेते हैं और उसको फ़ोन लगाते हैं। वो फ़ोन का वीडियो भी हमारे पास है, अंकित कुमार के फ़ोटो भी मेरे पास हैं और अश्विनी के भी फ़ोटो मेरे पास है, जवाब आने पर मैं हाजिर कर सकता हूँ। तो फ़ोटो लगाते हैं और उसको डराते हैं, धमकाते हैं SHO साहब, और कहते तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, ये तूने क्यों लगाया है, तूने मुझे कब रिश्वत लेते हुए देखा है। तो वो लड़का राहुल डर जाता, राहुल कहता है साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने लगा दिया था जो उसमें आप कहो तो मैं हटा देता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों कि अब ये 3 दुश्मन बन गए। इधर एक नूतन अश्विनी प्रताप तो था ही, इसने जो स्टेशन लगा के इसकी मदद की तो अंकित कुमार के SHO को वो भी दुश्मन हो जाते हैं। और रात के ये दूसरा थाना होता है, राहुल जो है दूसरे थाने का रहने वाला होता है और उस थाने में जाकर के जो रात को जाते हैं रात को जाकर के उस पर के घर पर भी जैसे अश्विनी के में रेड डाली थी तो उसके यहाँ भी जो है रेड डाली जाती है। और राहुल को जो है सोते हुए उनकी पत्नी उनकी जो है पत्नी होती है, उनके माता पिता होते, उन्हीं के सामने वीडियो बनाते हैं और मारते हुए, कूटते हुए, पीटते हुए वो लाते हैं। जब उसकी पत्नी रोकती है तो दोस्तों उसकी पत्नी को भी चोटें आई हैं, बाएं में सिर में चोटें आई हैं और उसकी जो बदन पे कपड़े पहने होती है SHO साहब जो है उसके बदन के कपड़े भी फाड़ देते हैं। तो ये जो रहने वाला था राहुल, उसका थाना पड़ता था अवतार नगर। तो दूसरे थाने में जाकर के आपको किसने राइट दे दिया है? ऐसा नहीं है कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। अरे जरूर डर होता, कानून से बढ़ के ना कोई दरोगा है, ना कोई सिपाही है और ना कोई अधिकारी है, ना कोई और है।
ना ही एसपी, नहीं तो वो जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कानून से ज़्यादा नहीं है। जो संविधान में हमें राइट दिए गए हैं वो उससे बढ़ के कोई नहीं है। तो मार पीट करके जो है राहुल को भी जो है बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और उसको भी जेल डाल दिया जाता है। आज तक राहुल की अभी जमानत नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है। और जो कहानी मैंने सुनाई है वो पूरी मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, जो मीडिया रिपोर्ट है उसी के आधार पर ही हमने कहानी सुनाई। दोस्तों, जो एसएचओ ने किया, गलत किया, सही किया, उस लड़की ने जो किया सही किया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एसएचओ साहब ने उस महिला के घर में जाके जो रेड मारी वो उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।